बस रुबीना को ना कहीं बाहर भेजना है। वो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त को पता चले कि मैं तुम्हारी दूसरी बीवी हूँ। अपनी दूसरी बीवी को कह देना आराम से अपनी बचपन की सहेली से मिले। तुमने हमारे कमरे में कैमरे लगवाए हुए? नहीं, ऑडियो डिवाइस रखी है। पूरे के पूरे 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कसम खाती हूँ मॉल में पूरे 5 घंटे लगा कर आऊंगी। मेरी पुप्पो का एक्सीडेंट हो गया अचानक ही, तो मैं इस्लामाबाद के लिए निकल रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीक आऊंगी ना तुम्हारे पास। क्या? सलीम उठो। ये मुस्कुरा रहा है। यहाँ उठते साथ ही मेरे सीने पे सांप लौट रहे हैं और ये मजे लेके सो रहा है। अभी बताती हूँ। सलीम के बच्चे उठ। अरे कहाँ गए? अरे यार ये कहाँ गई यार? पता नहीं कहाँ चले गए। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम ख्वाब में किसके साथ मस्तियां कर रहे थे? अच्छा तो वो ख्वाब था। हाय हाय। मैं पूछ रही हूँ कौन थी ख्वाब में वो? अरे भाई तुम ही तो थी भाई, क्या बात कर रही हो? तुमने ना पहले मुझे गुलाब दिया, उसके बाद तुमने मुझे चाबी दी, उसके बाद तुमने एक खजाने का नक्शा दिया, पर मैंने खोल के देखा तो उसमें नक्शा था ही नहीं, एक नाम लिखा हुआ था। क्या नाम लिखा हुआ था? यार एक लड़की का नाम था। कौन सी लड़की का था? बबीता का। क्या? तो इसका मतलब है तुम मेरी बचपन की फ्रेंड को रात में सोचते हुए सो गए थे, इसलिए वो तुम्हारे ख्वाब में आई थी ना? तौबा तौबा, अपनी शरीफ हस्बैंड पे शक कर रही हो? अरे मुझे क्या मालूम कि तुम्हारी बचपन की दोस्त बबीता है। मैं ना तुम जैसे आदमियों को जानती हूँ, वो ख्वाब में ना खूबसूरत लड़कियों को ही देख के सोते हैं। तभी तुम मेरे ख्वाब में नहीं आती। मैं बबीता की बात कर रही हूँ। वो खूबसूरत है। कैसे ललचा रही है ना तुम्हारी ये नजरें। इसके बारे में तो मैं तुमसे बाद में पूछूंगी। अभी उठो, रुबीना से मेरा सोने का सेट वापस लाके दो मुझे। उठो। अरे मुझे लोहे के चने चबाने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, मैं ना तुम्हें स्टेनलेस स्टील के चने चबवा दूंगी अगर मेरा सोने का सेट मुझे ना मिला तो। खुदा के लिए दिलरुबा, खुदा के लिए मुझ पे रहम करो। सलीम के बच्चे, मेरे 24 कैरेट का सोने का प्योर गोल्ड का सेट है वो, जो वो पूरा दिन बिल्ली के गले में लटकी घंटी की तरह मेरे सामने पहन के घूम रही होती है। अगर मेरे सोने का सेट मुझे वापस लाके ना दिया ना तो मैं तुम्हें इस कमरे में आने की इजाजत ही नहीं दूंगी। चलो उठो, निकलो, दफा। अरे उठो, अरे उठो ना, लाके दो मुझे, उठ। ये क्या कर दिया मैंने? उसको कौन सी बीवियों की कमी है? अपने हाथों से दुश्मन को पनाह दे दी मैंने। नहीं सलीम। रुबीना, एक जबरदस्त ऑफर है। क्या है? देखो, अगर इस ऑफर में ये सेट वापस करना पड़ेगा ना तो ये ऑफर अपने पास रखो। अरे पहले ऑफर सुन तो लो। चोटी से पकड़ के घर से बाहर निकाल दो, मैं ये सेट वापस कर दूंगी। अगर चोटी से पकड़ के घर से बाहर ही निकालना होता तो चोटी से पकड़ के ये हार ना छीन लेता। कितना शौक है ना मुझे घर से बाहर निकालने का। दिलरुबा की बात कर रही हूँ मैं बता रही हूँ। दिलरुबा को घर से बाहर निकाल दो, वरना मैं ये सेट गायब कर दूंगी। मैं तुम्हें ना गायब कर दूं, वो भी इस दुनिया से। शक्ल देखो इसकी, जैसे फांसी दी होती है। कि तो गर्दन ही नहीं होती। फांसी देने के लिए क्या अपनी गर्दन वॉलंटियर करोगी? तो वो जो 360 डिग्री घूमता है वो कि तुम्हारे फुप्पा की स्कूटर की चेन की गरारी होती है। सलीम, इससे कहो मेरे मुंह लगने से पहले अपना मुंह धो लिया करे। ऐसा लग रहा है कीचड़ का कचूमर बनाया हुआ है। सलीम, इसे कह दो मेरा सेट वापस कर दे, वरना क्या? अब सलीम,
तुम एक काम करो, तुम आओ मेरे साथ ऊपर। अरे भाई तुमने ही तो कहा था कि जब तक ये हार लेके ना आऊं तुम मुझे अपने कमरे में नहीं घुसने दोगी। इतने बड़े तुम फर्माबरदार होते तो चाहिए क्या था? चलो आओ मेरे साथ ऊपर। मेरी बात समझो, मैं आता हूं, समझो करो ना। और अरे यही तो ऑफर थी। कौन सी ऑफर? अरे कि तुम्हारा सैया पूरे हफ्ते के लिए तुम्हारी सौतन से दूर। झूठे चम्मच सिलने वाले बना के नहीं खाती मैं। मेरी सौतन का छोड़ा हुआ आदमी, ऐसा आदमी तो मुझे पैर दबाने के लिए भी नहीं चाहिए। अरे कुछ ही देर पहले तो दबाए थे। वो भूल गई। पछताओगी, देखना तुम पछताओगी। बात सुनो, पछता लूंगी। जाओ यहाँ से, दफा हो। अच्छा ओके। आया पड़ा, पछताऊंगी। ये दिलरुबा को किसकी कॉल आई है? इतना घबरा के ऊपर गई? पता लगाना पड़ेगा। रुबीना ने हमारे कमरे में हमारी बातें सुनने के लिए ऑडियो डिवाइस लगाई हुई है। क्या क्या? तभी कोई भी राज की बात करने से पहले हमें वो ऑडियो डिवाइस ढूंढनी पड़ेगी। हाँ हाँ प्लीज, पहले तुम अपने चाचा, मामा, ताया की तबीयत का पता कर लो कि सब ठीक है या नहीं। हाँ हाँ चलो सही है, ठीक है, ओके। मैं आ जाओ मैं वेट कर रही तुम्हारा, आ जाओ। ओके। सलीम। हाँ। अब सलीम, वो ना एक प्रॉब्लम हो गई है। वो क्या? मेरी वो दोस्त बबीता आ रही है। वो आ गई? तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? मैं कहाँ खुश हो रहा हूँ? मुझे क्या मालूम कि तुम्हारी दोस्त कितनी खूबसूरत है, और अगर खूबसूरत है भी तो कितनी है, और अगर नहीं है तो कितनी नहीं है। मतलब मैं तुम्हारे सारे समझती हूँ, तो मैं तुम्हें ना बाद में देख लूंगी। अभी उस रुबीना का क्या करें? अरे आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हें नहीं मालूम कि रुबीना ने हमारे कमरे में हमारी बातें सुनने के लिए ऑडियो डिवाइस लगाई हुई है। क्या क्या? तभी कोई भी राज की बात करने से पहले हमें वो ऑडियो डिवाइस ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, मुझे पता है ये डिवाइस कहाँ लगी है। कहाँ? एक सेकेंड। ये रही वो ऑडियो डिवाइस। हाय। शर्म नहीं आती तुम्हें? छुप छुप के तुम मियाँ बीवी की बातें सुनती हो। मैं अपने शौहर की बातें सुन रही थी। पता है, जो बीवी अपने शौहर की ध्यान से बात सुनती है उसका कयामत के दिन कितना सवाब मिलता है। और यही सवाब ना कयामत वाले दिन सीसा बनकर तुम्हारे कान में डाली जाएगी। क्या मतलब? आई बड़ी मियाँ बीवी वाली, साथ में खड़े मेंढक और मेंढकी लग रहे हो। हाँ। मेंढक और मेंढकी? हाँ? तुम्हारी वजह से उसने मुझे मेंढकी कहा। मेरी वजह से मतलब? मतलब को छोड़ो, उस रुबीना को पता चल गया कि बबीता आ रही है, अब मुझे फिर से ब्लैकमेल करेगी। तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास अभी 3,50,000 रुपए तो है ना। तेरी तो। क्या ढूंढ रही हो भाई? अरे नहीं नहीं, अरे अल्लाह, नहीं 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 मारो, क्या हो गया? तुमने फिर से मेरे बैलेंस पर नजर रखी हुई है ना? अरे नहीं, अरे लग जाएगी, नया सेट डाल लो। तोड़ दिया। अरे भाई मैं कह रहा था 5,50,000 रुपए में से 2 लाख माइनस किए जाए तो 3,50,000 रुपए तो बचते हैं। अरे नहीं इस बार लग जाएगा। क्या पागल हो गई है क्या कर रही है? आज मैं तुम्हें माइनस कर दूंगी। आइडिया। तुम्हारे इस आइडिया के चक्कर में अगर मेरे बैलेंस का नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं होगा। प्लीज इसे रखो। काम डाउन। चलो करीब आओ, अपनी ऑडियो डिवाइस करीब लाओ, ताकि दरवाजे के बाहर जो ऑडियो डिवाइस है वो हमारी बातें सुन ना ले। हाँ, तो यूं कहो ना। हाँ ना। हाँ बोलो। अगर पागल को पागल कहें तो वो क्या कहेगा? क्या? यही कि मैं पागल नहीं हूं। तो और अगर एक नॉर्मल इंसान को यही बात की जाए कि तुम पागल हो तो वो भी यही कहेगा।
ऑब्वियसली कहेगा। यही तो हम करेंगे कि हम जो है ना बबीता को बताएंगे कि रूबीना मेरी दूर की कजन है जिसके शौहर का नाम सलीम था जो कि मर चुका है, और ये रूबीना पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। वाह वाह। इतने सालों बाद। दिलरुबा, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे मिलने के लिए कितना एक्साइटेड। मैं भी। चलो जाओ 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 अंदर आओ। अरे मैं भी तुमसे मिलने के लिए कितना बेकरार था। हाँ। क्या कर रहे हो तुम? इसको ना मजाक करने की बहुत आदत है। ओहो, यू नॉटी। जीजू मीजू। ये जीजू तो ठीक है, मीजू क्या है? अरे प्यार से कह रही थी ना। अरे प्यार से तो आप कुछ भी कर देती है। जूजू जूजू। मजाक 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 करने की आदत है ना मुझे। हाँ, मजाक करने की आदत इससे बहुत है। तुम चलो मेरे साथ, छोड़ो ये सब, आ जाओ। अरे वो गाड़ी में मेरा सामान। अच्छा, आप सामान लेके आई हैं? आप कितने दिनों के लिए हमारे साथ रहने के लिए यहाँ पर आई हैं? आप क्या चाहते हैं कि मैं कितने दिन रहूं यहाँ? मैं तो चाहता हूँ कि आप जिंदगी भर के लिए यहीं शिफ्ट। मेरा खुद यहाँ नहीं पता मैं कितने दिनों तक हूँ। हो गया तुम्हारा? अब जाओ और गाड़ी से सामान लेकर आओ। चलो बबीता, हम कमरे में चलते हैं, दोनों दोस्त हैं। यू आर सो लकी दिलरुबा, तुम्हारे हस्बैंड कितने हैंडसम हैं, कंपनी के सीईओ। यार 10 लाख रुपए महीना कमाते, तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। यही सुनकर तो मैंने भी शादी की थी। अरे दिलरुबा, मेहमान आ गई तुम्हारी। ये कौन है? इधर आओ। ये सलीम की ना फर्स्ट कजन है और ये पागल औरत है। इसने जो सेट पहना है ये भी मेरा है। अब इसकी हरकतें देखना। रूबीना, मिलो मेरी दोस्त है बबीता। हाय पपीता, नाइस टू मीट यू। पपीता नहीं बबीता। वही तो मैंने कहा पपीता, नाइस टू मीट यू। अब मैंने कहा था ना। क्या कहा था? कुछ नहीं। रूबीना, तुम ना एक काम करो, अपने कमरे में जाकर आराम करो। तुम्हारा आराम का वक्त हो गया है ना। मैं आराम करूंगी तो तुम्हें बेआराम कौन करेगा? मैंने कहा था ना। ये क्या कहता ना लगाया हुआ है? लेकिन इनको क्या हुआ है? ये पागल क्यों हुई है? मैं कोई पागल नहीं हूँ। ये पागल कौन है जो मुझे पागल कह रही है? नहीं, तुम तो पागल नहीं हो ना। नहीं, समझाओ इसे। इसके माँ बाप नहीं है। किसके? वो एक्चुअली ना इसका एक शौहर था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, तब से बेचारी पागल हो गई है। ओ हेलो, मेरे कोई हस्बैंड की डेथ नहीं हुई। ये रहा मेरा हस्बैंड, जिंदा सलामत है। नहीं, मैं समझाती हूँ। एक्चुअली इसके शौहर का नाम भी सलीम था, तो इस सलीम को वो सलीम समझकर अपना शौहर समझ बैठी है ना सलीम? हाँ, और वो मेरी तरह हैंडसम भी नहीं था। सलीम, हाँ। ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है भाई? कहीं इससे तुम्हें पागल तो नहीं कहा? हाँ, मुझे पागल कह रही है, समझाओ इसे। अरे दिलरुबा, कितनी बार बोला है किसी पागल के सामने पागल नहीं कहते, वरना पागल बुरा मान जाता है। हाँ है? क्या बकवास चल रही है सलीम? इस घर में तो सिर्फ घड़ी के अलावा कोई नहीं चलता है। ये देखो, हम लोग तो यही खड़े में कह रही चल रही है। I can understand. ओ अंडरस्टैंड की बच्ची, मैंने समझाया ना, मैं कोई पागल नहीं हूँ। ये कहीं अटैक तो नहीं करेगी ना? अटैक तो मैं ऐसा करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। कहा ना तुझे कि मैं पागल नहीं हूँ। एक मिनट भाई, ये वायलेंट हो रही है, तुम लोग जल्दी से साइलेंट हो जाओ। क्या कहा? जाओ। मैं वायलेंट हो रही हूँ? हाँ। आज तुझे ऐसा कूटूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। आई बात समझ ले। और मैं कोई पागल नहीं हूँ। सलीम, मुझे पागल कहता है? बताती हूँ तुझे, आना कमरे में बैग लेने। बताती हूँ अपना पागल, तू ना काट दूंगी। क्या सोचा था तुमने? तुम उसके सामने मुझे पागल साबित कर दोगे ताकि उसे पता ना चले कि मैं दिलरुबा की सौतन और तुम्हारी दूसरी बीवी हूँ? हाँ सॉरी, पर वो अब तुम्हें शॉपिंग पे भेजने के लिए पैसे नहीं दे रही थी। आ जाओ। कम ऑन बबीता, अब हम सेफ हैं। बैठो यार, बैठो। थैंक गॉड। लेकिन ना वो तुम्हारा शौहर चीखा क्यों?
वो उसको रुबीना ने काट लिया होगा और क्या। क्या कितने इंजेक्शंस लगेंगे? क्या? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी। वो ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। अच्छा वैसे वो जो तुम एक सरप्राइज का कह रही थी, क्या है वो सरप्राइज? तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कोई डायमंड का नेकलेस लेकर आई हूँ यूके से? अरे नहीं। तो क्या लाई हो फिर? मैं खुद आई हूँ, क्या ये सरप्राइज नहीं है? हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे मैं तो बस ऐसे ही वाकई कुछ नहीं लेकर आई तुम मेरे लिए? मैं ना तुम्हें हमेशा से बहुत अच्छे से जानती हूँ। बस वो थोड़ा ओकेजनली होना पड़ता है। लेकिन मेरी एक बात सुनो, इतने बड़े डायमंड मर्चेंट की बीवी हो तुम, मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आई? लाई हूँ ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अच्छा ये बताओ कि मेरा बैग कहाँ है? सलीम लेकर आता होगा। अरे ये बैग तो दे दो, इसे क्यों यार कमाल बना के रखा हुआ है? मुझे वापस करो। मैं नहीं करूंगा। मैं कहती हूँ वापस करो। मैं नहीं करूंगा। सलीम, अरे क्या सोचा था तुमने? तुम उसके सामने मुझे पागल साबित कर दोगे ताकि उसे पता ना चले कि मैं दिलरुबा की सौतन और तुम्हारी दूसरी बीवी हूँ? हाँ सॉरी, पर वो अब तुम्हें शॉपिंग पे भेजने के लिए पैसे नहीं दे रही थी। अच्छा ठीक है, उस पपीता से जाके कहो आके अपना सामान खुद ले। पपीता नहीं, बबीता। बबीता तेरी माँ। वो नहीं आएगी अब, डर गई है तुमसे। क्यों डरी है मुझसे? काट दिया था क्या मैंने उसे? मैं भी पहले यही समझता था। सलीम, उससे जाके कहते हो या तुम? आया पढ़ो। वो मेरा बैग। अरे तुम्हारा बैग जो है वो रुबीना के कमरे में, और अगर उसे छूने जाओ ना तो वो काटने को दौड़ती है। लेकिन उसमें मेरा बहुत कीमती सामान है। जानता हूँ, मेकअप ही है ना तुम्हारा। मेकअप का सामान नहीं है, उसमें ना एक डायमंड नेकलेस है जो बबीता मेरे लिए लेकर आई है। अच्छा, अरे उसके अलावा और भी उसके अलावा भी और क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि उसके अलावा मेरी मेकअप किट भी तो है ना। सलीम, वो सोने का नहीं डायमंड का नेकलेस है। अगर उस रुबीना ने वो बैग वापस नहीं दिया ना तो मैं एक मिनट, तुम चलो मेरे साथ। अब क्या कहना है तुम्हें? अरे कहा ना चलो तो। एक्सक्यूज मी बबीता, मैं आई। खबर। हेलो, हाँ खबर। क्या? आओ तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये तुम्हारी बचपन की जो सहेली है ना, जरूर माशूक है। क्या बकवास की तुमने? अरे मेरा मतलब है मशकूक है। तुम्हें क्यों लगता है कि वो मशकूक है? कहाँ से आई है? यूके से। करती क्या? कुछ भी नहीं, उसका जो हस्बैंड है ना वो बहुत बड़ा डायमंड का मर्चेंट है। यही तो झूठ है। मुझे तो लगता है कि ये और इसका शौहर मिलके स्मगलिंग करते हैं और इनके बैग के अंदर करोड़ों के हीरे हैं। क्या? अब तुम? इसका मतलब है इस बैग के अंदर करोड़ों के हीरे हैं? हो सकता है, शायद। शायद नहीं, सही बताओ वरना तोड़ दूंगी ये बैग। तोड़ देगी भाई? खबरदार, किसी ने भी अगर मेरे बैग को हाथ भी लगाया तो रुक जाओ, मैं अभी बताती हूँ। रुक जाओ। दिलरुबा, मेरे बैग में 50 करोड़ के हीरे। 50 करोड़? 50 करोड़? 50 करोड़? इसका मतलब है मैं 50 करोड़ के हीरे की मैं 50 करोड़ के हीरो की मालकिन बन गई हूँ। ये बैग किसका है वैसे? ये बैग मेरा है और इसके अंदर के सारे हीरे सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, मेरे। खबरदार जो हाथ लगाया तो। खबरदार, छापा पड़ गया। कोई हरकत ना करे, सबकी तलाशी ले लो, कोई यहाँ से जाने ना पाए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको किसी की तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस औरत को ना गिरफ्तार कर लीजिए। इसने खुद एतराफ किया। ये देखें वीडियो। ये बैग मेरा है और इसके अंदर के सारे हीरे सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, मेरे। खबरदार जो हाथ लगाया तो। क्या? गिरफ्तार कर लो इसको। भागो। 1 मिनट।
मैं नहीं छोड़ूंगी। और ये मेरे नहीं है, नहीं ये मेरे है। जिंदगी है ख्वाब ख्वाहिशें, दिल की आवाज है, दिल की चाहत। अरे ये औरत पागल है, इसको मेरी वीडियो बनाई है। मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं हो सकती, ये मेरे नहीं है। मैं बता रही हूँ ये मेरे नहीं है। तेरी तो ये मेरे नहीं है, मैंने बोला ना मेरे नहीं है। क्या बात है भाई, क्यों भाग रहे हो? सब ठीक तो है? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, वीडियो बनाएगी मेरी हैं? बचाओ मुझे, बचाओ। तेरे साथ तो वो हमेशा याद रखेगी, वीडियो बनाएगी। मुझे बचाओ। मैं एक नेक, शरीफ, नमाजी और परहेजगार जिन हूँ। तो भाई ये जरा सस्ते चश्मे बेचो ना यार, मेरी तो जेब में 5,000 रुपए सिर्फ। मुझे पता है सर, मेरी होने वाली बीवी ने ये शर्त रखी थी कि खरीदने वाले की जेब में पड़ी तमाम पैसों की कीमत में बेचना है। मैं भी तो मजबूर हूँ सर। अभी मैं इसको पहनता हूँ और अपनी बीवियों के सामने जाके ट्राई करता हूँ। जी सर। ये देखो। तुम ये कहाँ से बोल रहे हो? पहले जरा मेरे सामने तो आओ, बताती हूँ मैं तुम्हें। मैं वाकई तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा? तुम सामने तो आओ, तुम्हें अच्छी तरह देख लूंगी। मैं ये रहा।